बंगाल में मंच दिया, बोलने का अवसर प्रदान किया। चूंकि विगत काफ़ी दिनों से देख रहे हैं आप कि जो लोग लालसा फैलाए हुए हैं कि हमें एसटी का आरक्षण चाहिए, हमें एसटी का हक चाहिए। क्यों भाई? आप तो अपने आप को क्षत्रिय की लेवल की गिनती में गिनते थे। और इस तरह से पश्चिम बंगाल में जो है कि पुरुलिया में ज्योत्सना क्रिकेटर ने फर्जी टाइगर, फर्जी कुर्मी किस तरह से जो है कि बातें कर रही है। अब देखते रहिए इनका वीडियो। अब देख सकते हैं किस तरह से जो है कि संबोधित कर रही है पश्चिम बंगाल में। देखिए किस तरह से जो है कि ललकारने का काम कर रही है। तब आप एसटी का आरक्षण लेने के लिए रेल टेका कर रहे हैं, धार छेका कर रहे हैं। ये जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, ये झारखंड का मुद्दा नहीं था, ये बंगाल में मांग था रेल टेका और धार छेका का। और कुर्मियों को एसटी में शामिल करो, ये हमारे बंगाल की मांग था, बंगाल राज्य का मांग था। और बंगाल राज्य से उठकर झारखंड राज्य ये मांग गया और हमारे झारखंड राज्य को अजीत महतो द्वारा पूरे झारखंड राज्य को कुर्मी और आदिवासी भाई के बीच में आग लगाने का काम किया। झारखंड के लोगों ने ये तो बंगाल की मांग थी, एसटी में शामिल करो। और जब यहाँ ममता दीदी ने इनका चाल चलन चलने नहीं दिया तो ये झारखंड में आग लगाने गए बहरूपिया लोग। और झारखंड के कुर्मी भाइयों ने तो सिर्फ इसको समर्थन दिया था, वहां इनकी मांग नहीं है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आदिवासी झारखंड में शेर के साथ शिकारी भी है। और जो गलत मांग करेगा, गिद्ध भालुओं को आदिवासी शिकार करने का काम करेगा। आदिवासी भाइयों ने तो झारखंड में सिर्फ समर्थन दिया, लेकिन ये जो 3-4 साल से 2018 से 2004 से ये आंदोलन कर रहे थे ना, हमारे झारखंड में सोचे कि ना बीजेपी की सरकार बोल रही है कुर्मियों को, ना जेएमएम की सरकार इनको बोल रही है, ना खुद आदिवासी नेता लोग बोल रहे हैं। तो ये लोग सोचे कि हम लोग ऐसे ही फर्जी किताब बना के मोटा मोटा अपने बारे में हवाई छाप के सबों को गुमराह करते रहेंगे। लेकिन इनको पता नहीं था 2 आदिवासी वीरांगनाएं जिंदा हो चुकी है तुम लोग का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। जिस तरह से दोनों गुटों में लड़वाने का काम कर रही है, जिस तरह से आदिवासी कुर्मी करते रहती है, कहीं ना कहीं इनको जो है कि समझ में नहीं आ रहा। और इनके वजह से जो है कि आज जो है कि पूरा क्या बोल सकते, आदिवासी कुर्मी में जो है कि अनबन है। इन लोगों को जो है कि आदिवासी कुर्मी अगर भटक जाते हैं तो उन लोगों को जोड़ने का काम करती, लेकिन ये जो है कि खाली बस भड़काऊ बयान करके अपना चेहरा चमकाने में लगी हुई है। और आगे और वीडियो को देखते रहिए कि हमें एसटी सूची में शामिल करो। मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि बस में चढ़ेंगे लेकिन बस का टायर पंचर करके चढ़ेंगे। मतलब यही होशियार और आदिवासी लोग बुड़बक। आज हमारे भगवान बिरसा मुंडा के बारे में ये बोलते हैं कि इनके जो बड़े बड़े नेतागण हैं, पूर्वज हैं, वो दारू पी के मर जाते हैं। बताइए, जब मुगल काल था, अंग्रेज का शासन था, उस समय हमारा बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था। लेकिन इनकी हैसियत, हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे पूर्वज, वीर शहीद पूर्वज के बारे में इतनी गंदी गंदी बात करते हैं। बोलते हैं कि ये लोग पी के मर गए हैं, ये आंदोलन नहीं किए। अरे मूर्खों, अगर भारत राज्य से आदिवासी और मुगल और अंग्रेज भागे हैं तो हमारे आदिवासी भाइयों की देन है, भगवान बिरसा मुंडा की देन है, तिलका मांझी की देन है, चांद भैरव की देन है, फूलो झानो की देन है और वीर बुद्धू भगत की भी देन है। और इनकी हिम्मत कैसे हो गई? ये मजाक उड़ा रहे हैं हमारे पूर्वज के बारे में। इन मूर्खों को पता है कि आज बिरसा मुंडा, जिनके बारे में हमारी भी औकात नहीं है कि उनके बारे में हम कुछ बता सके, वो इतने महान थे। और उनके साथ साथ आदिवासी सभी क्रांति। भैया वो लाइट बंद कीजिए, मेरे आंख में फ्लैक्स कर रहा है, थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए सामने से। स्टेज वाला लाइट बंद कर दीजिए, आंख में मारा, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। जी, आज मैं बोलूंगी कि जिनको ये बोल रहे हैं कि पी के मर गए हैं, तो मूर्खों,
अगर उस समय अंग्रेज को तब भगाया था जब ना ये हमारे फ्रीडम फाइटर पॉलिटिकल पार्टी में थे, और पूरा एक तिहाई अंग्रेजों का शासन था। उस समय हमारे आदिवासी भाई एक कोना में रहकर इन मुगलों और अंग्रेजों को भगाने का काम किए हैं। और आज इतिहास गवाह है कि आदिवासियत में जब भी आदिवासी के ऊपर कोई आक्रमण हुआ है तो आदिवासी वीरांगनाएं ही आगे लड़कर विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम की है। जब वो आदिकाल था और आज हमारे युग में भी अगर इन कुर्मियों का मुंह बंद कोई कराया है तो ये आदिवासी बेटियां ही पहले आगे आकर बोलना स्टार्ट की है, उसके बाद पीछे से सामाजिक संगठन के लोग आए हैं। आज ये आंदोलन 2004 में भी हुआ था, कुर्मी को एसटी में शामिल मत करो, लेकिन आंदोलन उग्र नहीं हुआ था। 23 में भी हुआ था लेकिन आंदोलन उग्र नहीं हुआ था। जब ये 25 में हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी युवाओं की देन है, हमारे आदिवासी युवतियां। ये इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से ज्योत्सना क्रिकेटर भड़काऊ बयान दे रही है। अब देखिए।